हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग और भी अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के सेफ फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग तीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस का देख चुके थे सेफ फैक्टर, उसका फुल प्रोसेस भी देख चुके थे कि कैसे निकालते हैं सेफ फैक्टर को। वो कौन कौन से सेक्शन थे? रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया और थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन। इन तीनों के बारे में सेफ फैक्टर को देख चुके थे और तीनों के सेफ फैक्टर का फुल प्रोसेस निकालने का वो भी देख चुके थे। तो अब हम लोग जो भी सेफ फैक्टर देखेंगे वो डायरेक्टली याद कर लेंगे कि इनका सेफ फैक्टर ऐसा होता है। तो इनको भी निकाला जा सकता है। तो पहला हमारा निकल के आता है, जिसको 4 नंबर दिया मैंने, वो रॉल्ड आई सेक्शन होता है। रॉल्ड आई सेक्शन क्या होता है? रॉल्ड मतलब रोलिंग। तो कहने का मतलब ये रोलिंग से बना होता है। ये इसको रोल करा के, कंप्रेसर के थ्रू रोल करा के इसको सिंगल कंपोनेंट से ये बना होता है। मतलब कि सिंगल कंपोनेंट क्या है कि आप स्टील को मेल्ट करा के सिंगल कंपोनेंट से इस आई सेक्शन को बना सकते हैं। कहने का मतलब कि क्या होता है, सिंगल कंपोनेंट और भी आई सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। और भी आई सेक्शन है, जैसे कि बिल्ट अप बीम उसको बोलते हैं, बिल्ट अप आई सेक्शन बोल सकते हैं। बिल्ट अप क्या होता है कि उसको बनाया जाता है खुद ब खुद। मतलब कि जैसे कि 2 प्लेट लेंगे या फिर जैसे 3 प्लेट लेंगे, एक प्लेट यहाँ पे लगा देंगे, एक प्लेट यहाँ पे लगा देंगे और एक प्लेट यहाँ पे लगा देंगे। इन तीनों प्लेट को ऐसे ऐसे वेल्ड करके ऐसा ही बना सकते हैं। इन तीनों को प्लेट करके जब वेल्ड कर देंगे तो भी आई सेक्शन बन जाएंगे, लेकिन इनको बिल्ट अप आई सेक्शन या फिर बिल्ट अप बीम बोलते हैं। कहने का मतलब तो ये रॉल्ड आई सेक्शन नहीं है, ये सिंगल कंपोनेंट से मिलकर नहीं बना हुआ, ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रॉल्ड आई सेक्शन। तो रॉल्ड आई सेक्शन क्या होता है? सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ, रोलिंग के थ्रू बना हुआ ये एक सेक्शन होता है। इसका पहचानने का ये तरीका होता है कि जो यहाँ पे इसका जहाँ पे इसका वेब और फ्लेंज यहाँ कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक फिलेट देखने को, मतलब कर्वेचर देखने को मिलेगा। ये रोलिंग के बाद ही आया होता है इसके पास। रोलिंग कराते समय ये फिलेट इसको मिल जाता है। कहने का मतलब कि फ्लेंज और वेब में यहाँ पे ऐसे कर्वेचर देखने को मिलेगा। और साथ में जो आप यहाँ पे इसका लेग देखेंगे ना, एकदम फुट देखेंगे जहाँ की टो होता है, जहाँ पे ये इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अच्छे से कि आई सेक्शन में इसको किसको क्या बोलते हैं। तो इसको टो बोलते हैं आई सेक्शन का। तो इस टो के पास आप भी देखेंगे कि यहाँ पे इसके पास यहाँ पे जीरो थिकनेस है, यहाँ पे जीरो थिकनेस है। अंदर जा रहा है तो थिकनेस हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये है रॉल्ड आई सेक्शन का प्रॉपर्टी। ये है रॉल्ड आई सेक्शन। रॉल्ड आई सेक्शन क्या होता है कि रोलिंग करा के इसको आई सेक्शन को बनाया जाता है सिंगल कंपोनेंट से। तो उसी तरह ये भी है रॉल्ड रेक्टेंगुलर हॉलो बॉक्स सेक्शन। मतलब कि ये भी एक हॉलो बॉक्स सेक्शन है। ये भी पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, थिन सर्कुलर सिलेंडर पढ़े थे, थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन पढ़े थे। तो वो भी एक हॉलो था, ये भी एक हॉलो सेक्शन है। लेकिन इसमें क्या है कि एक सिंगल कंपोनेंट से, वो भी सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ था, ये भी सिंगल कंपोनेंट से बना हुआ है। लेकिन वो सर्कुलर था, ये रेक्टेंगुलर है। कहने का मतलब इसमें भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस साइड में रोलिंग करा के बना गया है, इससे यहाँ पे चारों साइड में चारों कॉर्नर पे फिलेट देखने को मिलेगा। तो अब ये है, तो इनका सेफ फैक्टर क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो रॉल्ड आई सेक्शन का सेफ फैक्टर होता है, ये 1.12 से 1.14 के बीच में लाई करता है। इसका जो सेफ फैक्टर होता है ये भी 1.12 होता है। कहने का मतलब क्यों ऐसा होता है? देखिए, सेफ फैक्टर सेम हुआ, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन कहीं ना कहीं सेम होने वाला है, क्योंकि सेफ फैक्टर फुल्ली किसी का प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शन का ही प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी, जाहिर सी बात है सिमिलरिटी होगी। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो सेफ फैक्टर निकाले हैं आई सेक्शन का, वो इस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं। आपको पता होगा कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही सेफ फैक्टर को निकालते हैं। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये प्लास्टिक भी है, इलास्टिक भी है, क्योंकि इसके सीरीज से पास कर रहा है और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि जो सेफ फैक्टर है क्रॉस सेक्शन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। कैसे? आप एक काम कीजिए, इसको 20 से ऐसे काट दीजिए, इसको 20 से ऐसे काट के इसको पलट के दोनों को, यहाँ दोनों को 20 से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, दोनों को पलट के ऐसे जोड़ दीजिए, तो आपको ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा सेक्शन इसलिए दोनों क्रॉस सेक्शन ऊपर का भी सेम है, ऊपर का जो एरिया होगा सेम एरिया होगा, ऊपर का जो सेंट्रॉइड होगा, जहाँ जितने पीएलआई कर रहा होगा उतने पीएफआई कर रहा होगा। तो क्रॉस सेक्शन सेम देखने को मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम देखने को होगा। तो इसलिए मोमेंट ऑफ ऐसा होने की वजह से इसलिए सेफ फैक्टर दोनों का लगभग सेम निकल के आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी रॉल्ड आई सेक्शन ही है, लेकिन इसमें जो बेंडिंग है या फिर लोडिंग है, जो बेंडिंग हो रहा है इसके इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। कहने का मतलब कि इसको ऐसे पलट दिया गया। तो अभी क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसका जब लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे देखेंगे, और इसका जो फ्लेंज होगा वो ऐसे पतला दिखाई दे रहा होगा, और इसका फ्लेंज नीचे वाला ऐसा दिखाई दे रहा होगा, बीच में वेब दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे देख रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं। जब आप इधर से देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा लॉन्गिट्यूडनल व्यू। जब उसी को इधर से, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन को ऐसे काट के देखिएगा तब ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो बेंडिंग हो रहा है ना, अभी फिलहाल इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, सॉरी
इसका बेंडिंग ऐसे हो रहा है, मतलब कि जो एक्सिस यहाँ से पास कर रहा होगा ऐसे ऐसे, तो वो जब इसमें देखेगा तो ऐसे वो एक्सिस ऐसे दिखाई देगा आपको। तो जो एक्सिस ऐसे पास कर रहा है उसके अबाउट में बेंडिंग हो रहा है, तब जाके आपका जो शेप फैक्टर निकल के आएगा 1.2 से 1.14 के बीच में निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अब आप इसको पलट दीजिएगा, अब इसको पलट दीजिएगा, तो अब इसको पलटने के बाद जैसे ही इसको ऐसा पलट दिए, तो अब जो क्रॉस सेक्शन देखेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल व्यू से देखेंगे साइड से इधर से, तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू सिंपली ऐसे दिखाई देने को मिलेगा। इसमें ना वेब दिखाई देगा ना फ्लैश दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा पूरा इधर से। देखिए पूरा फ्लैट दिखाई देगा क्योंकि ये सब पार्ट छुप जाएगा, ये बस इतना से ये दिखाई देगा, बस ये दिखाई देगा आपको, ये छुप। तो ये हो गया। तो अभी भी अब जो बेंडिंग हो रहा है, अभी भी बेंडिंग हो रहा है इस एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, कहने का मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रहा है। तो ये एक्सिस चेंज हो गया, एक्सिस ऑफ बेंडिंग चेंज हो गया, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ चेंज हो गया, न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया, सब चीज़ चेंज हो गया, न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया। तो अब न्यूट्रल एक्सिस जैसे ही चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शन का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो चुका होगा इसके अबाउट। उसके बाद जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस एक्सिस के अबाउट, वो भी चेंज हो चुका होगा। इसलिए शेप फैक्टर चेंज हो जाता है। शेप फैक्टर ये हो जाता है 1.5। तो ध्यान दीजिएगा, शेप फैक्टर 1.5 हो चुका है। इसके स्ट्रेंथ से, इसके एफिशिएंसी से, एक सेक्शन की एफिशिएंसी से कभी रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, शेप फैक्टर ज़्यादा तो हो गया है, लेकिन इसके सेक्शन का एफिशिएंसी घट चुका है, क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे कि जब भी आई सेक्शन को यूज करते हैं एज ए बीम, तो हमेशा इसी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आता है। उसको आगे अभी देखेंगे अच्छे से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम निकल के आता है, इसलिए ये ज़्यादा बेंडिंग रेजिस्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारे ये 3 क्रॉस सेक्शन का जो शेप फैक्टर हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी 2-3 क्रॉस सेक्शन का देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग 2 और सेक्शन बचे हुए थे, उनका भी शेप फैक्टर देख लेते हैं। जैसे ये डायमंड सेक्शन, इसको डायमंड सेक्शन क्यों बोलते हैं? ये है बेसिकली स्क्वायर, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके यूज किया जाता है। कहने का मतलब इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस ऑफ बेंडिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। अगर ये नॉर्मली इस तरह का स्क्वायर अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन में यूज हो रहा होता, तो इसका एक्सिस ऑफ बेंडिंग ऐसे आता, मतलब इसका अबाउट बेंड कर रहा होता, इस एक्सिस के अबाउट बेंड होता, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जो ये प्रॉपर्टी देखना होता वो इस एक्सिस के अबाउट देखना होता। लेकिन अब हल्का टिल्ट करके उसको सेक्शन में यूज किया गया है, स्ट्रक्चर में यूज किया गया है। तो अब जो एक्सिस ऑफ बेंडिंग है वो हमारा चेंज हो चुका है, तो न्यूट्रल एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ से पास करेगा, और इसका डायमेंशन अगर ए है, मान लेते हैं ए है, तो ये एक स्क्वायर सेक्शन है, उसको टिल्ट करके यूज किया गया, डायमंड जैसा उसको लगता है देखने में, इसलिए डायमंड सेक्शन का नाम दे दिया गया है। तो इसका जो शेप फैक्टर निकल के आता है वो 2 निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, ये शेप फैक्टर 2 हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला जो है हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ लाई करेगा। ये देखिए, ये शायद हम अभी तक के डिस्कशन में ये पहला सेक्शन आया जो जिसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट वो टॉप और बॉटम में सिमेट्रिसिटी नहीं है। कहने का मतलब टॉप में कुछ अलग है, बॉटम में कुछ अलग है, इसलिए ये इसके निकालने, इसका जो शेप फैक्टर निकालने का थोड़ा सा मेथोडोलॉजी होगा, जो थोड़ा सा मेथड होगा वो बदल चुका होगा। शेप फैक्टर कैसे निकालते हैं इसका वो अलग हो चुका होगा, क्योंकि इसका y1 बार और y2 बार डिफरेंट होगा। बाकी सब में y1 बार y2 बार सब सेम आ रहा था, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा CG होगा कहीं ऊपर का यहाँ लाई करेगा, नीचे वाले का CG नज़दीक लाई करेगा, तो ये y1 बार और y2 बार जो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, अब इसका जो शेप फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है 2.34। याद कर लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेक्शंस को देखा, उन सारे सेक्शनों में जो सबसे लिस्ट इफिशिएंट सेक्शन निकल के आता है वो यही ट्रायंगुलर सेक्शन ही निकल के आता है। हालांकि इसका शेप फैक्टर सबसे ज़्यादा है, इसके पास 134% एक्स्ट्रा रिजर्व स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता उस रिजर्व स्ट्रेंथ का, उसके सेक्शन की एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे लिस्ट इफिशिएंट सेक्शन निकल के आता है अभी तक जितना देखें, उसमें से सबसे लिस्ट इफिशिएंट सेक्शन ट्रायंगुलर सेक्शन ही निकल के आता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एकमात्र ऐसा सेक्शन आप देखे होंगे जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के आसपास सबसे न्यूट्रल एक्सिस के आसपास ही सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स देखने को मिले होंगे। कहने का मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से दूर जो होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस से दूर जो होंगे वो बहुत कम ही पार्टिकल्स होंगे, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से इसका जो बेंडिंग है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग, तो वो कम निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन वो कम निकल के आएगा, इसलिए सबसे लिस्ट इफिशिएंट सेक्शन कहलाता है ये ट्रायंगुलर सेक्शन। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक काम कीजिएगा, इसको नोट में लिख ही लीजिएगा। तो इसको मैंने नोट में लिख दिया है कि ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है वो सबसे मोस्ट इनएफिशिएंट सेक्शन होता है सारे सेक्शनों में से, ठीक है। अभी तक कितना चीज़ देख लिए। अब एक काम करते हैं, इन सारे सेक्शनों को एक जगह समराइज़ कर देते हैं, और याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा। उन सारे सेक्शनों को समराइज़ कर देंगे, एक साथ लेंगे एक चार्ट पे, तो ठीक है, वैसा काम करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे सेक्शन को समराइज़ कर दिया है, एक साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि याद करने में आपको आसानी हो और शेप फैक्टर ये पता चल जाए कि किसका ज़्यादा किसका कम होता है देखने से। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, करने का मतलब सबसे लिस्ट जो शेप फैक्टर निकल के आएगा वो इधर सेक्शन का निकल के आएगा, सबसे मैक्सिमम जो शेप फैक्टर निकल के आएगा इसका निकल के आएगा। तो याद करिए, ये है रॉड आई सेक्शन जिसका न्यूट्रल एक्सिस ये होता है। तो और ये
हॉलो बॉक्स सेक्शन है, कहने का मतलब रॉल्ड हॉलो बॉक्स सेक्शन, रेक्टेंगुलर बॉक्स सेक्शन है। तो इन दोनों का सेफ फैक्टर आपको याद आ रहा होगा, कितना निकल के आता है, तो 1.12 निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया थिन सर्कुलर सेक्शन, थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो गया। इसका सेफ फैक्टर कितना निकल के आता है, इसका सेफ फैक्टर 1.27 निकल के आता है, अगर याद हो तो। इन दोनों का मतलब रेक्टेंगुलर और रॉल्ड आई सेक्शन को पलट दिया जाए तो जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है वो बदल जाता है, तो इन दोनों का जो सेफ फैक्टर निकल के आता है 1.5 निकल के आता है। ठीक है, उसी तरह सर्कुलर सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन था, ये सर्कुलर सेक्शन है, कहने का मतलब इसका सेफ फैक्टर 1.7 निकल के आता है, याद आ रहा होगा। ये डायमंड सेक्शन है, डायमंड सेक्शन का सेफ फैक्टर 2.0 निकल के आता है, और ये ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका सेफ फैक्टर 2.34 निकल के आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेफ फैक्टर, ये असेंडिंग ऑर्डर है सेफ फैक्टर का, जिसमें कि इस साइड मैक्सिमम है और इस साइड मिनिमम है। तो ये शायद तरीका आपको याद रहेगा, ये तरीका से, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सेफ फैक्टर को। इन दोनों को साथ में याद कीजिएगा, इन दोनों को साथ में याद कीजिएगा, और बाकी सारे को अलग अलग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर सेफ फैक्टर का। ये बस इतना ही सेक्शन जनरली हमारे एग्जिस्ट करता है जो याद करने लायक होते हैं। बाकी सेफ फैक्टर अगर किसी अदर सेक्शन का पूछता है, या तो उसका निकालना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में खुद निकालने को ही दिया जाएगा वो सेफ फैक्टर, उसका निकालने का मतलब सेफ फैक्टर निकालने का क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही करते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।